तो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 18 था, जो हमने 18 किया था। उसमें जो हमारे ना एक्सरसाइज 18C, हमने 18B तक कंप्लीट किया हुआ है इस चैप्टर में। 18C को आज हम करेंगे। तो इससे जो आपको 18A और 18B चाहिए उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर वीडियोज़ है उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो हमारे चैनल पर तो आप उनको देख सकते हैं। हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा हमारे वीडियोज़ में। इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन स्किप मिल सकते हैं आपको, प्रूफ वाले जो हमने प्रीवियस ईयर में कराए थे। अब हम न्यू लेक्चर करेंगे तो उसमें हम सभी क्वेश्चंस कराएंगे आपको कंप्लीट। ओके, यहाँ पर 18C को स्टार्ट करेंगे हम। 18C में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हम आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन भी बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18C में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट में कि प्रूव दैट of any two chords of a circle the greater chord is nearer to the center। ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल में of any two chords of a circle, सर्कल की किसी भी हमारे पास क्या है, टू chords हैं। ये कह रहा है कि जो इसमें क्या होगी, ग्रेटर कोड होगी, वो क्या होगी, नियर होगी सर्कल के। नियर सर्कल के क्या होगी, वो पास में होगी। जैसे हम एक बड़ी कोड बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, हम छोटी कोड बना लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये सेंटर हमारा ये है इस सर्कल का, तो ये जो बड़ी वाली कोड होगी ना, ग्रेटर कोड होगी, वो सर्कल के सबसे ज़्यादा नियर होगी। नियर का मीन्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा सेंटर से, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा देन किसके कंपेरिजन में, देन कंपेरिजन टू स्मॉलर कोड। ओके, स्मॉलर कोड हमारी ये वाली है। अब देखो ए बी हमने ग्रेटर कोड लिए एंड सी डी हम स्मॉलर कोड ले लेते हैं। इसमें हम ये वाले पॉइंट पी एंड क्यू ले लेते हैं जिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और आपको पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी किस पर, कोड पर, तो वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट के इक्वल। ओके, ये हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ओपी, वो स्मॉलर है किससे, ओ क्यू से। कैसे करेंगे हम, देखो इसे इनइक्वालिटी के बेसिस पे करेंगे हम। जैसे हमने इसको 9th क्लास में हमने इनइक्वालिटी किया था। कैसे कैसे लेकर चलेंगे हम, कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है क्या, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ओ पी क्या है, स्मॉलर है हमारा किससे, ओ क्यू से। इसका मीन्स एक ओ क्यू ग्रेटर होगा ना। अब हम इसमें प्रूफ में देखो किस तरीके से कर सकते हैं इसे। हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी साइड ग्रेटर है सी डी से, तो हम इसी को लेकर चलेंगे कि ए बी ग्रेटर देन है हमारे किसके, सी डी से। ये हमारे पास गिवन है। इस गिवन कंडीशन का यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे, ए बी ग्रेटर देन है सी डी से, देन ए बी का अगर हम हाफ कर दें, बोथ साइड अगर हम हाफ कर दें, ए बी का अगर हम हाफ कर दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए पी, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल है, तो हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए पी। ओके, सी डी को भी हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी क्यू। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अब आपको पता चलेगा इसको कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर हो गया ए पी ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, ए पी ग्रेटर देन हो जाएगा सी क्यू। अब हमारा ए पी ग्रेटर देन हो गया सी क्यू से। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दें, देन हमारा क्या होगा, अगर ये वाली साइड ग्रेटर है इस सी क्यू से, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा। सिंपल सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात होती है कि ग्रेटर साइड, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल जो होता है वो भी हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होता है किसी भी इसमें, किसी भी हमारे ट्रायंगल में। तो ये होगा हमारा, ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ए ओ पी ग्रेटर होगा हमारा किससे, ए ओ पी किससे ग्रेटर होगा, सी ओ क्यू से। सी क्यू के अपोजिट एंगल ये है हमारा, ठीक है, तो एंगल सी ओ क्यू से। नाउ अब हम देखो ये वाला एंगल अगर हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला एंगल है जिसको हम लेट कर लेते हैं इसको एक्स और इसको वाई, तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, यस कर सकते हैं। कैसे, कि ये एक्स है, ये 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180। अगर आप एक्स एंगल, ये वाला 90 एंगल और ये वाला एंगल ऐड करते हो तो कितना मिलेगा हमें, मिलेगा 180। अब आप इन दोनों पार्ट्स को इधर लेके आओगे तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस हो जाएगा 180 में से बचेगा 90, एक्स इधर आकर माइनस का एक्स, तो आप एंगल ए को लिख सकते हो 90 माइनस एक्स। सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे सिमिलरली हम लिख सकते हैं 90 माइनस वाई। ओके, समझ रहे हो बात को। तो देखो, और एक्स है क्या हमारा, एक्स एंगल ये ए ओ पी,
एक्स क्या है हमारा एंगल ए ओ पी। आप एक्स वाई लेट करके कर लो और भी इजी लगने लगेगा आपको कि आप एंगल एक्स किसके ग्रेटर देन हो गया हमारा एंगल वाई के। नाउ अब हम बोथ साइड क्या लेंगे माइनस साइन, बोथ साइड हम क्या लेंगे अब माइनस साइन लेंगे। और जब माइनस साइन की मल्टीप्लाई की जाती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये हमने इनइक्वालिटी में बताया था आपको। कैसे क्यों हो जाती है इनइक्वालिटी चेंज की? अगर आपके पास है कि 5 ग्रेटर देन है 3 और मैं बोथ साइड माइनस साइन लगा दूं, क्या अभी भी -5 ग्रेटर देन होगा? नहीं, अब तो -5 स्मॉलर हो गए, तो बोथ साइड -5 की मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें इसे बनाना है क्या 90 माइनस एक्स। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे 90 ऐड कर देंगे, इधर भी 90 ऐड और इधर भी 90 ऐड। ओके, कर सकते हैं हम सिमिलर वैल्यू। अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू है और हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर रहे। तो अब 90 माइनस एक्स को कह सकते हैं हम एंगल क्या ए, और इस वाला एंगल को कह सकते हैं हम एंगल क्या सी। ओके, तो हमारा एंगल सी लेस देन आ गया एंगल सी। तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी हमारी, एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड होगी हमारी? एंगल सी के अपोजिट होगी ये ओ पी। एंगल सी के अपोजिट होगी हमारी ओ पी साइड। क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी एंगल सी के अपोजिट, एंगल सी के अपोजिट ओ क्यू साइड के। ओके, ये होगा इस हमारा ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसमें सिंपल हम कह देंगे कि ओ पी साइड क्या हो जाएगी हमारी लेस देन ओ क्यू साइड। ओके, ये हो गया हमारा। इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं आप शो करके। अब इसको अदर मेथड से शो कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको जनरल फॉर्म में ले सकते हैं। कैसे? साइड से हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, कोई साइड मान लेते हैं, ठीक है, जो ग्रेटर देन हमारी इस वाली साइड से, फिर ये वाली साइड और ये वाला डिस्टेंस। देखो ये वाला डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, ये वाला डिस्टेंस दोनों में ही क्या रहेगा सेम, क्योंकि ये भी हाइपोटेनस सेम हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है और ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल है। ओके, ये दोनों आर आर हैं इन दोनों के लिए। इन दोनों वैल्यू को अगर हम क्या मान लेते हैं, कोई एक्स और वाई मान लेते हैं इन वाली को, दूसरा अदर मेथड की बात कर रहे हैं हम, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कैसा आएगी? ये वैल्यू आएगी हमारी कैसे कि यहाँ पर इस वाली वैल्यू का जो स्क्वायर होगा, ओ पी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। और ये ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा, ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। अब देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर वाली वैल्यू है और वाई स्क्वायर स्मॉलर वाली वैल्यू है। अगर आप सेम वैल्यू में से क्या करते हो, बड़ी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं एक्स ग्रेटर और वाई स्मॉलर है, तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 3 को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी? जिसमें हम छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो इसमें से मान लेते हैं 10 में से 5 को माइनस किया, यहाँ 10 में से 3 को माइनस किया, तो क्या कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये ओ क्यू का स्क्वायर ग्रेटर होगा, तो इसमें मीन्स ओ क्यू भी ग्रेटर होगा। ओके, या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ये हो गया सिंपल मेथड इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट वाला मेथड ये सिंपल समझ में नहीं आया तो सेकंड वाला भी आप कर सकते हो। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल में, ऐसे दिखा देंगे हम कि इन ट्रायंगल किस में, ए पी ओ में, ए पी ओ में हमने क्या दिखाया है, इसको हमने एक्स लेट किया है तो ओ पी का स्क्वायर, या फिर हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। बेस हमने ओ पी को माना, मतलब हाइपोटेनस हमारा ओ ए ओ है तो इसको माना आर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली हम क्या देंगे यहाँ पर, क्या इन ट्रायंगल सी क्यू ओ में, सी क्यू ओ में, सी क्यू में भी ऐसे दिखाएंगे, हाइपोटेनस ओ सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस ओ सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर सी क्यू के स्क्वायर, सी क्यू के स्क्वायर माइनस ओ प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के। ओ सी की वैल्यू कितनी हमारी? आर, आर स्क्वायर, सी क्यू की वैल्यू हमने वाई लेट किया, वाई स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, इधर माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर हम कह देंगे प्रोमिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि ये वाली वैल्यू हमारी स्मॉलर होगी, ये वाली वैल्यू स्मॉलर होगी क्योंकि हम इसमें ग्रेटर वैल्यू माइनस कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में ही, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह देंगे ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? ओ पी के स्क्वायर से, और ये इंप्लाई करेगा कि ओ क्यू ग्रेटर देन होगा ओ पी से। बस हैंड्स प्रूफ। आप ऐसे भी कर सकते हो इस मेथड से भी। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में कह रहा है कि ओ ए बी सी इज अ रोम्बस हुज 3 वर्टिसेस ए बी सी लाइक ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब ओ इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल गिवन किया है। मीन्स अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, इसका सेंटर ओ लेते हो, तो यहाँ पर एक रोम्बस बनना है। रोम्बस का एक जो क्या है हमारा, एक वर्टेक्स ओ है, इस टाइप से ओ ए बी सी, कुछ इस टाइप से हमारा रोम्बस है। अब ये क्या कह रहा है, ये सेंटर पर लाई करते हैं बी सी। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10, अगर रेडियस ऑफ सर्कल 10 है, देखो ये रेडियस होगी हमारी और ये भी रेडियस होगी, और आपको पता है रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती ही है हमारी, तो ये भी इक्वल होगी 10 और ये भी इक्वल होगी 10। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले पार्ट में अगर रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताना है। एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे करते हैं, हाफ डी वन इंटू डी टू, लेकिन इसमें तो डायगोनल्स है ही नहीं। हाफ डी वन इंटू डी टू कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन इसमें डायगोनल नहीं है, तो डायगोनल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि आप क्या कर लो, इनको इस तरीके से दिखा दो आप, और आपको पता है कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं क्या, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। और देखो ओ बी भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, तो ये 5 होगी, ये 5, क्योंकि टोटल 10 होगी, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये क्या होगा हमारा, ये 5 और 5 होगा। अब ये 5 होगा तो ये पी सी वैल्यू या ए पी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल को ले लेंगे। तो अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल किस में, ओ पी सी में, ओ पी सी में लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी सी में, क्या कि ओ सी का स्क्वायर, ओ सी हाइपोटेनस है, ओ सी का स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी की वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, ये 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, और इस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगी पी सी। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पी सी की। इसी को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 5, और इसके आ जाएगी वैल्यू कितनी 5√3। ये 5√3 आएगा, लेकिन पी सी का ट्वाइस ए सी होगा, ए सी क्या होगा ट्वाइस ऑफ पी सी होगा, तो ए सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या ट्वाइस ऑफ पी सी। तो ट्वाइस ऑफ पी सी की वैल्यू ये है 5√3, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 10√3। ओके, ये वैल्यू हो गई 10√3। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे, और एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ डी वन इंटू डी टू, डायगनल, डायगनल वन और डायगनल टू। डायगनल वन हमें 10 गिवन ही किया है, डायगनल टू हमने फाइंड कर लिया 10√3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50√3। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सिंपल √3 की वैल्यू रखकर आप इसको सिंपल भी कर सकते हो सोल्व। ओके, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस बार आपको रेडियस बतानी है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। रेडियस सर्कल भी सिंपल ही है हमारा, कि अगर हमें रेडियस फाइंड करना है, इस बार रोम्बस हमारा वही है, इस बार एरिया गिवन किया है, तो एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन किया है इसने क्या 32 रूट कितना 3। एरिया ऑफ रोम्बस को अगर हम हाफ डी वन इंटू डी टू करते हैं तो क्या हो जाता है। वैसे देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ डी वन डी टू, तो आप कर ही सकते हो। इसमें रेडियस के अगर हम फॉर्म में लेते हैं तब भी हम इसको रेडियस के फॉर्म में नहीं ले सकते, वैसे हम इसको साइड के फॉर्म में तो ले सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे ही करते हैं हम, कैसे, यहाँ पर 32√3, अगर ये रोम्बस है हमारा ओ ए बी सी, ओके, और ये हमारा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, थोड़ा सा अलग बना दिया हमने डिफरेंट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक इसका डायगोनल है, और अगर आपने ये डायगोनल फाइंड कर दिया ना, यही तो इसकी रेडियस होगी। ओके, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने 2 डायगोनल्स लिए हैं, इसमें हमने क्या लिए 2 डायगोनल्स लिए हैं। अब 2 डायगोनल्स अगर हम ले रहे हैं इसमें, तो फिर तो हमारे डायगोनल की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू तो सेपरेट नहीं आ पाएगी हमारी, ठीक है। फिर अगर हमारी ये वाली वैल्यू सेपरेट नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो रोम्बस होता है, वो रोम्बस का जो डायगोनल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम उसी वैल्यू का यूज़ करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे इसको अब हम, कि अगर हम देखें इसे किस टाइप से कैसे करेंगे यूज़, देखो आप
कि आपको पता है रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है तो ये साइड भी देखो हमारी ये डायगोनल भी इस साइड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है हमारी। ओके, तो ये साइड इक्वल, अगर इस ओ बी सी में, ओ बी सी या फिर ओ सी बी जो हम ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें हमारी ऑल साइड इक्वल हो गई, ये सभी साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही बिल्कुल ट्वाइस इधर हो रहा है हमारा, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड ये है हमारी। और हम साइड क्या ले लेते हैं, हम साइड आर ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, हम इसकी ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए, ये भी ए। ओके, और ये भी पूरा ए हो जाएगा हमारा। अब हम क्या कह सकते हैं कि इसको इस एरिया के फॉर्मूले से ना करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्या, किसी भी ट्रायंगल को ले लेंगे, किसको, ओ सी बी, ये वाला एक ले लिया हमने, ओ सी बी, और इसका कर देंगे ट्वाइस, क्योंकि बिल्कुल सेम ही इधर दूसरी साइड है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल, और ये हो जाएगा 32√3। अब ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है √3/4, हम इसे हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूला से आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने 9th में किया था। तो ये हो गया हमारा। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो 9th क्लास वाली हमने हीरोन्स फॉर्मूला में वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा √3a², ये इधर आ जाएगा हमारा a² इधर, √3 इधर और 2 इधर आ जाएगा हमारा। ओके, यहाँ √3 और √3 ये वाला नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल, a² की वैल्यू कितनी हो रही है 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 8 का स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और ए ही हमारी क्या है, ए ही हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हमारी रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। सिंपल है क्वेश्चन ये हमारा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, वो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी मीट द बिगर सर्कल इन पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो आपको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। ये कह रहा है कि 2 सर्कल हैं हमारे पास, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो 3 सेंटीमीटर की रेडियस का वो उसको अंदर से टच कर रहा है कुछ इस टाइप से। ओके, मान लेते हैं ये वाली रेडियस की कितनी है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा है हमारा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है यहाँ से। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके सेंटर्स हमने क्या लिए हैं, ए और बी लेने हैं हमें, इनके सेंटर्स ए एंड बी। ओके, अब क्या कह रहा है, if the perpendicular bisectors of the segment AB meets the bigger circle in P and Q, find the length of PQ। AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बड़े सर्कल को P और Q पर मीट करता है, तो आपको इस P और Q की वैल्यू बतानी है, आपको कितनी लेंथ होगी इसकी ये बतानी है। कैसे बताओगे आप, तो देखो सिंपल है, ये हमारा क्या आ रही है वैल्यू, ये जो वैल्यू है ठीक है, ये पूरी टोटल 5 है और ये 3, तो अगर आप 5 में से ये 3 माइनस कर दोगे तो ये वाली लेंथ हमारी बचेगी 2, और ये वाली लेंथ हमारी 2 बचेगी, तो इधर 1 और इधर 1 हो जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं अगर कुछ इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसीलिए 1 और 1 हुआ है। ये हमारा 90 बन रहा है, ये हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये भी 5 ही होगी हमारी, और ये 5 होगी, अगर हमारी ये 1 होगी तो आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस कितनी है हमारी 5 का स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, क्या ले गिवन क्या हमने, ये इसको ओ ले लेते हैं, तो ये हमने ओ पी परपेंडिकुलर लिया है, बेस हमने 1 लिया है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 25, और 1 का स्क्वायर 1 इधर आकर माइनस, तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ओ पी की वैल्यू हो जाएगी 24। ओ पी से स्क्वायर हटाएंगे इधर आकर स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू को हम ब्रेक करते हैं अगर 2 इंटू 2 8 3 24, कुछ इस टाइप से ओ पी की वैल्यू आ रही है, और ओ पी की वैल्यू आ रही है 2√6। ओ पी की वैल्यू 2√6 आ गई, तो हमें चाहिए पी क्यू, और पी क्यू इसका ट्वाइस होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा कोड है, और कोड जो होती है अगर कोड से सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी आप वही ट्रायंगल बन रहा है ना, देख सकते हो क्लियरली। तो ए पी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी ट्वाइस ऑफ ओ पी, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी करेंगे तो मीन्स 2√6 करेंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 4√6 सेंटीमीटर। √6 की वैल्यू फाइंड करके आप इसकी पॉइंट डेसिमल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टू कोर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी। ये कह रहा है कि ए बी और ए सी टू को क्या है हमारे पास, कोर्ड्स हैं सर्कल की, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेंटर से पास होगा, ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे हम इसका कि इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। ए बी और ए सी ए की कॉमन पॉइंट से बन रही है ए बी और ए सी, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो आपस में इक्वल भी है, लेंथ भी उनकी क्या है, इक्वल भी है। ए बी और ए सी आपस में इक्वल लेंथ है। अब आपको शो करना है कि प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनका सेंटर लाई करेगा, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर। तो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर बनाते हैं सिर्फ, ठीक है, एंगल बी ए सी का हम बाइसेक्टर बनाते हैं, बाइसेक्टर एंगल, ओके, ये बना दिया हमने बाइसेक्टर एंगल। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर ये बाइसेक्टर कह रहा है तो। अगर हम इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, अभी शो कर रहा है कि जो ए पी है ना, ये शो करना है कि जो ए पी है, ये ए पी सर्कल के, इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो अगर ये इसके सर्कल के सेंटर से पास होगा ना, मतलब कहीं पर इस पर सेंटर लाई कर रहा होगा, तो इसका मीन्स कि ये जो एंगल अगर आपने 90 प्रूफ कर दिया ना, अगर ये वाला एंगल आपने 90 प्रूफ कर दिया, तो ये शो कर देगा कि ये जो हमारा ए पी है वो सेंटर से पास हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी हमारा क्या होते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड से, तो वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि बी पी पी सी के इक्वल है और ये 90 भी बना रहा है, तो ये इसका मीन से क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। और कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कौन करता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है हमारा, ओके। और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। तो देखो सेंटर से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ रहा है और टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीन ये क्या हो जाएगा, ए पी पास कर रही है हमारी सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो इसमें हमें प्रूव करना है ए बी पासिस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, तो प्रूव करेंगे हमें, गिवन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें, इन दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट। कैसे कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए पी बी में, एंड ट्रायंगल देखें हम किसमें, ए पी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में ए पी बी और ए पी सी में, ये दोनों साइड इक्वल, एंगल साइड ए बी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल, गिवन है ये, ओके, लिख सकते हो आप गिवन। फिर यहाँ पर एंगल ये हमें गिवन है, ये भी एंगल बी ए पी इक्वल्स टू किसके, सी ए पी के। अब यहाँ पर करेंगे ए पी किसके इक्वल, ए पी किसके इक्वल, ए पी के, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, ओके। ये कॉमन साइड है हमारी, दोनों ही ट्रायंगल में लाई कर रही है, हैंस हमारा क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा देयरफॉर कि ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए पी सी ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये है हमारा किसके, ए पी सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एस से। कैसे, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल से साइड कॉन्ग्रेंट हो गया, तो सी पी सी टी सी से इसमें कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। जैसे बी पी किसके इक्वल होगा, पी सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। ऑल्सो क्या होगा हमारा, ऑल्सो क्या इक्वल होगा, एंगल ये भी इक्वल होगा, ए पी बी ए पी सी, ए पी बी और ए पी सी एंगल भी तो इक्वल होगा, इनको हम ऐड कर लेंगे एक्स, ये भी बाय सी पी सी टी। तो बाय सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो गया। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये बी सी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर कह सकते हैं, ओके। ये दोनों हमने एक्स एक्स लेट किए हैं इक्वल्स टू 180, तो ये 2x इक्वल्स टू कितना 180, और ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ओके। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। ये वैल्यू 90 हो गई हमारी, ये दोनों एंगल 90 के हो गए, और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है हमारा, तो ये क्या है हमारा ए पी, हैंस हम कह देंगे कि ए पी बाइसेक्ट ए पी लाइज, ठीक है, मतलब हैंस सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन ए पी, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन ए पी, ये कह देंगे हम सिंपल, ओके। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि द डायमीटर एंड अ कोड ऑफ अ सर्कल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। एक डायमीटर है एंड एक कोड है, उनका कॉमन एंड पॉइंट है।
इफ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोड बना लेते हैं हम इसमें, ये बनाई हमने कोड हमेशा सेंटर से पास होती है, और एक क्या बनानी, ओ सॉरी डायमीटर हमारे सेंटर से पास होती है, और एक कोड इनका कॉमन एंड पॉइंट है, एक कोड बनाई हमने जिसका कॉमन एंड पॉइंट है ये। तो अगर हम इसको बनाते हैं ए बी और इसको सी बोल देते हैं, ओ इसका सेंटर। अब ये कह रहा है कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो मीन्स रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, 10 इधर और 10 इधर, ओके। एंड फिर क्या कह रहा है, ये लेंथ ऑफ अ कोड इज 12 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। देन हाउ फार इज द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोड सेंटर से कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना होता है। जब आपसे डिस्टेंस बोलता है ना फाइंड करने के लिए, तो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बताएंगे इसमें हम, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर हम इस पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम और ये 12 है, और आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड पर वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 ये 10 ये तो 8 आ जाएगा, ट्रिपलेट होती है ये हमारी, ठीक है। तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि ओ ए का स्क्वायर जो होगा हमारा, हाइपोटेनस है ओ ए 90 के अपोजिट वाली, ये हमारी, इसको अगर हम कोई नाम दे देते हैं पी ए, पी के स्क्वायर, और किसके स्क्वायर, पी ओ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए ओ ए की वैल्यू 10 दिया है हमने, 10 स्क्वायर, ए पी की वैल्यू कितनी गिवन की है, 6 का स्क्वायर, प्लस पी ओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 8 आने वाली है जो, कैसे, सॉरी स्क्वायर, ये आ जाएगा 100, और ये 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 64 इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर पी ओ, सिंपल, ओके। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम अ सेंटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच बीसी इज पैरेलल टू एडी। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ओके। तो हम कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने रफ फिगर बनाया है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वैसे हम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जो सर्कल पर उसके वर्टिसेस लाई करते हैं, जिस भी क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, जैसे ये, ओके। तो इसी में बात कर लेते हैं हम, ये कह रहा है कि ए बी इज बी सी इज पैरेलल टू ए डी, जिसमें बी सी किसके पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू ए डी है, ओके। ये बना लिया हमने दोनों लाइन पैरेलल। अब बी सी पैरेलल टू ए डी है, एंगल ए डी सी गिवन किया है, एंगल ए डी सी कहाँ है, डी, ये रहा डी, ए डी सी ये वाला एंगल गिवन किया है 110, एंड हमें गिवन किया है एंड एंगल बी ए सी गिवन किया है, बी ए सी कहाँ बनेगा हमारा, बी ए सी, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल बनेगा हमारा बी ए सी, कितना, ये है हमारा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है हमारा। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, फाइंड एंगल डी ए सी, आपको डी ए सी एंगल फाइंड करना हो, डी सी ए, डी ए सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड क्या फाइंड करना है, डी सी ए फाइंड करना है, इसको हमने वाइलाइट कर लिया। तो हमें फाइंड करना है कौन कौन से एंगल, डी ए सी एंड एंगल डी सी ए, ये दोनों फाइंड करने, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखो आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एंगल फाइंड करने वाले सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कैसे बताओ, कैसे फाइंड करें, सबसे पहले एक्स फाइंड करना, फिर वाई फाइंड करना। एक्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, है कुछ हिंट मिल रहा है, देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी का हिंट है कि अगर ये 110 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा 180, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 70, क्यों 180 में से 110 माइनस कर लो, ये 70 है, तो फिर ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो आप, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 70, 50 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 60, समझ रहे हो ना बात को, तो ये 60, और अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 होगा, क्यों, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये लाइन पैरेलल है ना हमारी, ठीक है, ये साइड हमारी पैरेलल है, जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा 60। अब ये 60 होगा तो क्या ये 50 तो ये 50 होगा, नहीं ये लाइन पैरेलल नहीं है हमारी, ओके, पैरेललोग्राम नहीं है हमारी कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये 50 तो इसे 50 मत क्या देना, ये 50 नहीं होगा, कितना होगा अब ये, इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये 60, ये कितना 110, 170, 180 में से 170 माइनस कर देंगे, ये आएगा 10 डिग्री, ओके। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन, इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की, तो सबसे पहले हमने दिखाया एंगल डी प्लस एंगल बी का सम, कितना
180, क्या है ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल डी की वैल्यू 110 थी, तो एंगल बी हमने फाइंड कर किया, कितना आ गया एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री, 110 माइनस किया, ओके, ये 70 डिग्री आ गया। फिर हमने क्या किया इसमें, ये 70 ये 50, तो ये वाला एंगल फाइंड किया इसमें। कैसे, हमने लिखा इंटरएंगल बी ए सी में, क्या बी ए सी में, कि एंगल बी प्लस एंगल ये जो ए है, ए को हम क्या कह सकते हैं, बी ए सी कह सकते हैं, बी ए सी प्लस एंगल ये सी, बी सी ए, बी सी ए को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। एंगल बी को हमने नॉर्मल बी लिखा क्योंकि इस पर एक ही एंगल बन रहा है, ये 70 प्लस एंगल बी ए सी की वैल्यू 50 और प्लस एंगल बी सी ए हमें फाइंड करना है, बी सी ए, बी सी ये ए, बी सी ए हमने फाइंड किया, कितना आया 60, कैसा आया 60, क्योंकि ये 120 आ रहा था हमारा, एंगल बी सी ए कितना आ गया हमारा 60, एंगल बी सी ए 60 डिग्री आ गया, 120 माइनस किया इधर 10। अब हम कहेंगे यहाँ पर क्या कि एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा, डी ए सी कह लो या फिर क्या कह लो इसे डी ए सी बोल दो, इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती हैं। ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री हो गया, तो अब ये 60 हो गया, ये 110, बिल्कुल वही इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के आप क्या कर सकते हो, इसे भी 10 डिग्री फाइंड करके दिखा सकते हो, सिंपल। ये भी हमारा सिंपल हो जाएगा। इंटरएंगल कैसे दिखाएंगे, ए डी सी में, ए डी सी में हम दिखाएंगे एंगल ये डी सी ए प्लस एंगल कितना डी, जिसको हम सी डी ए लिख सकते हैं, और प्लस एंगल कितना हमारा, ये है हमारा, ये हो जाएगा ए वाला एंगल मतलब डी ए सी, ठीक है, इनका सम 180 होगा। कौन कौन सा एंगल लिया हमने, डी सी ए ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल लिया सी डी ए, फिर ये वाला एंगल लिया डी ए सी। अब देखो ये वाले दोनों एंगल पता है हमें 60 और 110, ये हमें फाइंड करना है, ये इसको हमने वाई लेट किया, ये हमें फाइंड करना है, डी वाला एंगल 110 है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 170, ये 180 माइनस कर देंगे, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, ओके, ये ओ सॉरी 10 डिग्री, 110 नहीं 10 डिग्री, ये वैल्यू थी हमारी एंगल की, ये एंगल हमारा डी सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कल डिस्क्राइब ऑन ए बी एज डायमीटर, ए बी को डायमीटर बताया इसने, गिवन एंगल बी डी इसमें गिवन किया, डी बी सी गिवन किया, एंगल बी डी सी आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे बी डी सी, क्या बी डी सी फाइंड कर सकते हो आप सिंपली, देखो बी डी सी को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कैसे करेंगे देखो इसको, तो ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कैसे कि अगर ये सेमी सर्कल है हमारा कुछ इस टाइप से, तो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये जो ए बी सी डी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 180, तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। वैसे इसमें एक प्रॉपर्टी और भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ए बी डायमीटर गिवन किया है तो आप इसमें क्या कह सकते हो, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होता है हमारा, एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है हमारा, मीन्स ये 90 होगा, लेकिन इस 90 का कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा हमारे पास, क्यों, ये 70 गिवन किया है। अब हमें ये फाइंड एंगल करना है बी डी सी फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी डी सी, तो एंगल बी डी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी डी सी फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये देखो आप कि आप कह सकते हो कि एंगल ए और प्लस एंगल सी इन दोनों का सम होगा 180, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ, क्या है हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए की वैल्यू है 70, एंगल सी हम फाइंड कर सकते हैं कितना आ जाएगा, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 110 डिग्री, ओके, ये 110 डिग्री हो जाएगी इस एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू 110 हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 110 हो गई, अब हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, इस ट्रायंगल का यूज़ करके, सिंपल कि अगर हम देखें इन ट्रायंगल किसमें बी सी डी में, बी सी डी में हमारा क्या होगा, ये होगा एंगल
बी सी और डी प्लस एंगल सी बी एंड डी और प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है बी डी सी, इन तीनों का सम क्या होगा हमारा 180। बी सी डी की वैल्यू कितनी गिवन की है हमें 110। आप कोई भी एंगल कभी भी ले सकते हो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 डिग्री और एंगल बी डी सी हमें फाइंड करना है। ओके, इनको हमने क्या किया 140 प्लस एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा बी डी सी कितना 180 माइनस 140। ओके, तो 180 माइनस 140 ये जाएगा 40 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर इसका कि 40 डिग्री आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इनका ये कह रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू साइज ऑफ सी एंगल सी एंड डी एंगल इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर हमारा कोई भी, मान लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये हमारे एंगल्स हैं ए बी सी डी। अब आपको पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल बी और प्लस एंगल डी का सम कितना होगा 180। ये भी अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आपको गिवन क्या है, गिवन आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, और फाइंड क्या करना है वो भी लिखना है हमें। तो गिवन क्या है हमारे पास कि एंगल ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ओके, ये करना है हमें। अब एंगल ए इज थ्राइस ऑफ एंगल सी करना है। एंगल ए को थ्राइस ऑफ एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एंगल सी। यहाँ पर एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4 4 से 16, 2 कैरी 4 5 से 20, 45 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू 45 आ गई, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी थ्राइस ऑफ 40 सी, क्योंकि हमें पता है एंगल ए कितना गिवन किया है थ्राइस ऑफ एंगल सी गिवन किया। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल 45 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 135। ओके, 135 डिग्री ये आ गया। तो एंगल ए और सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम बी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी को लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो डी को लिखेंगे, डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180। अब ये हो जाएगा ऐड, ये हो जाएगा 6 एंगल बी इक्वल्स टू 180। ये एंगल बी 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 6 3 ज़ा 18, 30 डिग्री। ये एंगल बी की वैल्यू होगी, तो एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, एंगल डी है हमारा 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी, तो मीन्स क्या करेंगे 5 इंटू 30, तो ये जाएगा 150। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 150 डिग्री। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि सो दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर बाइसेक्ट द बेस। डायमीटर क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा इसके बेस को, तो ये बताना है इसमें हमें। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर सर्कल मतलब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स को डायमीटर लेकर सर्कल बनाया जाए, मान लेते हैं ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी ये साइड इक्वल है। अब ये कह रहा है कि इसमें से इक्वल साइड्स में से किसी भी इक्वल साइड में से ए बी या ए सी को डायमीटर लेकर अगर सर्कल बनाया जाए, मान लेते हैं इस तरीके से सर्कल बना रहे हैं हम, तो कह रहा है कि जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है ना, ये जो सर्कल डायमीटर लेना था इसे, कि ये जो हमारा सर्कल ड्रॉ होगा ना, ये क्या करेगा हमारा, ये इसके बेस को बाइसेक्ट करेगा। मीन्स इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स ये वाला पार्ट हमारा इस वाले पार्ट का इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ओके, अगर हमने ए सी को डायमीटर लिया है सिंपल, तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको बोल देंगे हम पी पॉइंट। अब हमें शो करना है कि बी पी सी के इक्वल है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट।
कैसे? तो हमें शो करना है क्या, शो करना है आपको क्या कि बी पी किसके इक्वल है, पी सी के। ओके, बी पी पी सी के इक्वल है। इसको शो करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल प्रूफ करते हैं इसका, जो कि क्या होगा हमारा, देखेंगे किसमें, ट्रायंगल में, कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल क्या, ए पी सी में, ए पी बी और ए पी सी में देखेंगे ये दोनों साइड है इक्वल, और क्या इक्वल, और क्या इक्वल, और तो हमारे कुछ मिल ही नहीं रहा, और ये कॉमन साइड है। थर्ड क्या लें हम, थर्ड लेंगे इसे 90। क्यों होगा ये 90, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है। तो अब बस ये 90 इधर भी 90 होगा। तो हम इसमें शो करें ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल दिखाएंगे, ए बी ए सी के इक्वल। ओके, एंड ये वाली साइड हमारी ए पी कॉमन, ए पी कॉमन साइड, और फिर दिखाएंगे हम ये दोनों एंगल 90 ईच 90, एंगल ए पी बी किसके इक्वल, ए पी सी के ईच 90। ओके, ये होगा हमारा ईच 90। अब हमें क्या करना है इसमें, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल किसके, ए पी सी के, बाय किस, कैसे, बाय हो गया आर एच एस। आर एच एस क्या कहता है हमारा, आर एच एस कहता है कि दोनों एंगल राइट एंगल होने चाहिए, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि हैं इक्वल, और एक अदर साइड इक्वल होनी चाहिए, जो भी हमारी कॉमन आ रही थी। ओके, ये हमारा हो गया ए पी और ए पी कॉमन है, यहाँ पर ए पी और ए सी नहीं है, ए पी और ए पी कॉमन है। ओके, ये क्या हमारा गिवन है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी टी से हम कह देंगे बी पी किसके इक्वल है, बी पी किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी सी। ओके, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि हमारा बी पी किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये होता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है ध्यान से। ओके, ये हो गया इसका पार्ट 8। 9 क्वेश्चन 10 देखते हैं। कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टेक्स एंगल ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट सर्कमसर्कल एट पॉइंट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल ई डी एफ ई। कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। ये बात तो समझ में आई कि क्या है कि बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल के क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, वर्टेक्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कम सर्कल को। सर्कम सर्कल, अब यहाँ पर क्या मीनिंग है सर्कम सर्कल का, तो सर्कम सर्कल इसका मतलब उस सर्कल को कह रहे हैं यहाँ पर जो ट्रायंगल के ऊपर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे देखो इन सर्कल, इन स्क्राइब सर्कल को कहते हैं जो फिगर के अंदर बने, ट्रायंगल के या फिर क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर बने हमारा, उसे इन स्क्राइब सर्कल कहते हैं। सर्कम स्क्राइब सर्कल कहेंगे जो उसके ऊपर बने, उसके वर्टेक्स पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो एक ऐसा सर्कल बनाना है आपको जो इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जा रहा है हमारा। ओके, इस तरीके से ये ए बी सी हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि इनके जो बाइसेक्टर्स हैं ना, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं एंगल के, वो सर्कल को कहाँ पर कट करते हैं, वो सर्कल को कट करते हैं पॉइंट डी ई एफ पर, डी ई एफ पर। तो ए बी सी है, तो ए बी सी के रेस्पेक्ट में हम चलेंगे, डी बी का ई और सी का एफ। इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, देखो ये एंगल क्या है हमारे इक्वल है, क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर हैं, ये ए डी बाइसेक्टर है। तो इसका मीन्स इसको एक्स और इसको एक्स कह सकते हैं, इसको वाई और इसको वाई कह सकते हैं, इसको जेड और इसको जेड कह सकते हैं। हमें पता चल जाएगा क्या गिवन है हमारे पास कि ये एंगल इक्वल है, ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें क्या, कि एंगल ई डी एफ इक्वल्स टू क्या है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको देख कर लग रहा हो कि बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे इसे हम, देखो इसमें वही हमारी जो सर्कल वाली प्रॉपर्टीज है वही यूज़ करनी है। अब हम देखो एंगल ई डी एफ का बन रहा है, ई डी एफ, ये एफ है, तो ई डी और एफ मतलब इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों एंगल को ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल ई डी है। ये ई डी एफ एंगल किसके इक्वल है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इसको सिंपल
कैसे करेंगे हम इसमें कि जब कभी भी इस तरीके से रिलेशन बनाने के लिए गए तो हम देखेंगे इस वाले एंगल में और ये जो एंगल ए है इसमें कैसे रिलेशन आएगा। ये एंगल ये है हमारा ए और इसकी वैल्यू है एक्स और एक्स। अब देखो इन एक्स वाई जेड के टर्म में इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट कह सकते हैं हम कि जितना ये जेड होगा उतना ही एंगल ये होगा। हमने सीखा था सर्कल वाले में, ये है एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग एंगल ए डी एफ किसके इक्वल होगा, ए डी एफ किसके इक्वल होगा, ए डी एफ किसके इक्वल होगा, एफ सी ए के। ओके, एफ सी ए के इक्वल होगा मतलब ये भी हमारा जेड हो जाएगा, ये मीन्स ये वाला पार्ट भी जेड हो गया। ओके, अब ये वाला पार्ट कितना होगा हमारा, ये वाला पार्ट होगा इस वाले पार्ट के इक्वल वाई के। एंगल इसमें कह देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल ई डी ए या ए डी ई, ए डी ई किसके इक्वल होगा हमारा, एंगल ए डी ई किसके इक्वल होगा, एंगल हमारा ए बी ई के, ए बी ई, ये हमारा हो जाएगा वाई, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है बिल्कुल सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट मीन्स जो इस एंगल हमारे क्या बन रहे होते हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनकी कॉमन कोड हो, ठीक है, ये जो कॉमन कोड से बन रहे हो। तो जैसे ये भी हमारा ए सी, अगर हम ए ई को मिला दें तो ए ई से ये बन रहा है और ए ई से ये बन रहा है। ओके, ये वाई वाई, ये वाई हो गया हमारा। अब देखो आप रिलेशन कैसे बनाओगे। अगर हम देखें सिंपल ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होगा, कंप्लीट एंगल ए, कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी का सम कितना होगा 180। एंगल ए कितना है, एक्स और एक्स 2x, इसको कह सकते हैं बी को 2y और सी को कह सकते हैं 2z इक्वल्स टू 180। हो गया एक क्वेश्चन। कैसे, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और 2 कैंसिल करेगा इसे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। समझ रहे हो ना बात को। अब हमें क्या चाहिए, एंगल ए डी ई का रिलेशन, और एंगल ए डी ई कहाँ है हमारा, ओ सॉरी ई डी ई, ई डी एफ, ई डी एफ, ई डी एफ क्या है, जेड प्लस वाई, तो ये रहा हमारा जेड प्लस वाई। तो आप जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड को इधर ही छोड़ दो, इसको लिख दो यहाँ पर 90 माइनस ऑफ एक्स। ओके, वाई प्लस जेड क्या है हमारा, वाई प्लस जेड ये वाला एंगल है, इसे लिख सकते हैं हम ई डी एफ। ये हो गया एंगल हमारा ई डी एफ। और हमें प्रूफ करना है कि 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए, और एक्स क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए ही तो है, इसे हाफ ऑफ एंगल ए ही तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल ए का हाफ करेंगे, ठीक है, अगर एंगल ए का हाफ कर देंगे मीन्स मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ और 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू एंगल ए ही तो होगी। कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो इसको क्या लिख दिया मैंने, एंगल ए, और ये हाफ नीचे आ गया, तो बस हो गए हैंस प्रूफ। ओके, ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन 10। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजिली कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फिगर क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि इन द फिगर ए बी इज अ कोड, ए इज द कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड डी ओ सी इज अ लाइन सेगमेंट सच दैट बी सी इक्वल्स टू किसके, डी ओ, बी सी डी ओ के इक्वल है। इफ एंगल सी 20 है फाइंड एंगल ए ओ डी फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। सिंपल, क्या हिंट मिल रहा है इसमें हमें, तो इसमें तो हिंट हमें बस सर क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है हमें सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये डी गिवन किया हुआ है, ए यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये सी। एंगल क्या गिवन किया हुआ है, सी गिवन किया हुआ है, एंगल सी गिवन किया हुआ है 20 डिग्री। ओके, और बी सी किसके इक्वल गिवन किया है, ये वाला बी सी जो ये वाला पार्ट है, बी सी किसके इक्वल है, डी ओ के इक्वल है। ओके, और क्या है, ए बी कोड है हमारी, ए बी कोड दिख रही है हमें। आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ डी। बताओ एंगल ए ओ डी क्या होगा, कैसे करें इसे, हम समझ में आ नहीं रही बात, हमारी दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये गिवन क्यों किया है ये वाली साइड का, इसका तो कुछ वही नहीं बन रहा हमारा रिलेशन, इसका क्या करें अब हम। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो एक तो हम इसका वैसे यूज़ यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ना हमारा सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल होता है हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, इस वाले एंगल का
क्या होगा हमारा, ट्वाइस होगा ये जो एंगल होगा हमारे यहाँ बनने वाला, लेकिन ये वाला एंगल तो हम फाइंड नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ, देखो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं करने के। ये बी सी की वैल्यू इस ओ डी की वैल्यू के इक्वल, और ये बी ओ बी भी तो एक रेडियस हो गई, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 20 तो ये 20। ओके, पर इस 20 से इसका क्या मैटर है, इसका मैटर तो देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल भी है, किस वाले ट्रायंगल के लिए, ए ओ सी के लिए, तो इस एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल भी आएगा। जैसे हमने ये 20 फाइंड कर लिया, ये 20, अगर हमारे पास ये वाला एंगल होता ना, ये और इन दोनों का सम ये वाला एंगल आता हमारा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, वैसे हम कर सकते हैं ये वाला एंगल फाइंड। किस तरीके से कर सकते हैं फाइंड, अब हम एंगल देखेंगे इसको हम, कि ये 20 ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140, ये 140 हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल आएगा, ये भी कह सकते हो आप। ओके, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे हमारे आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और आप ये भी कह सकते हो कि देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए आप इस 140 को फाइंड ही मत करो, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 20 ये 40 हो जाएगा, ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। ओके, ये 40 है और ये 20 तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है ये, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। वैसे सिंपल हमने क्या किया है इसमें, सिंपल हमने क्या किया है इसमें कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ये 20 तो ये 20 था हमारा, ये दोनों साइड इक्वल तो ये 20 हो गया, ये 20 एक्सटीरियर एंगल होगा इसके लिए, ये 40, लेकिन ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों आइसोसेलेस होंगे, ये 40 तो ये भी 40। अब ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए। ओके, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटर अपोजिट एंगल्स के लिए, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। ये किया इसमें सिंपल हमने इसमें। ओके, तो इस टाइप से कर सकते हो आप इसे। तो गिवन का कहीं ना कुछ यूज़ जरूर होता है हमारा, इसीलिए वो गिवन करता है वैल्यू को। तो इसमें हमें फाइंड करना था एंगल डी ओ सी या ए और डी कह सकते हो आप। कैसे किया हमने फाइंड, ये सबसे पहले हमने दिखाया क्या, इन ट्रायंगल किस में, ओ बी सी में, ओ बी सी में ये वाली साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। ओके, तो एंगल दिखाया हमने बी ओ सी किसके इक्वल, एंगल बी सी ओ के कितना हो गया, ये भी हमारा 20 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, ओ बी साइड किसके इक्वल, बी सी के साइड। ओके, फिर हमने क्या दिखाया इसमें कि एंगल ए बी ओ किसके इक्वल, सम ऑफ एंगल किसके, बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ। क्यों, क्योंकि क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लिखेंगे इसमें हम। और ये 20 और 20 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, ये 40 हो जाएगा हमारा सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 40 हो गया हमारा, तो ये भी 40 होगा। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए बी मतलब कह सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये इम्प्लाई करेगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हैंस हमारा ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 40 हो जाएगा। अब ये 40 हो गया हमारा, अब ये दोनों 40 हो गए। तो अब हमने ये एक्सटीरियर एंगल इसके लिए लिया क्या, कि एंगल डी ओ सी या ए ओ डी किसके इक्वल होगा हमारा, सम ऑफ एंगल ओ ए सी प्लस सम ऑफ एंगल ओ सी ए। ठीक है, ओ सी ए इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसमें भी लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओ ए सी 40 है और ये 20 डिग्री है, कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। सिंपल ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट देखेंगे